हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग 2024 के लिए हर एक स्टूडेंट्स के साइंस के लिए देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए पूरा साल कैसे रहेगा। डिटेल रीडिंग है। तो ये वाला वीडियो है लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। अगर आपकी सन मून राइजिंग है या फिर वेस्टर्न कैलेंडर से यानी आपके डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि आती है या फिर आपका अभी का जो नाम है उसके बेसिस पे भी वो राशि आती है, तब भी आपको गाइडेंस मैच करेगा। आपको गाइडेंस फॉलो करना है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है कि बहुत से लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। बाकी ज़ोडिएक साइंस के भी वीडियोस हो चुके हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। एक सजेशन यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि सन मून और राइजिंग ये तीनों साइंस की जो रीडिंग्स होती है टैरो में वो आपको देखनी है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा और आपके साल के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, कार्ड तो मैंने निकाल के रखे, सही करके रखते हैं, ये काफ़ी सारा टाइम चला जाता है उसमें। तो फटाफट से हम लोग डायरेक्टली रीडिंग के लिए शुरू कर देते हैं। अगर आपने अभी तक दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है वहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन हर जगह पे आपको फॉलो करना है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहती हूँ। ये दोनों कार्ड्स हम लोग बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहे, और फिर हम लोग 2024 आप लोगों के लिए कैसे रहेगा वो देखते हैं। कुछ मुझे कन्या राशि वालों की तरह ही तुला राशि वालों के साथ भी हुआ ऐसा लग रहा है। यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे आपने अपनी पुरानी लाइफ को या फिर अपना जो ओल्ड सेल्फ होता है उसे कंप्लीटली आपने छोड़ दिया है। आप पुराने वाले अभी हैं नहीं, अलग तरीके से एक फायरी एनर्जी के साथ में आप उभरे हैं। जैसे फिनिक्स होता है उस तरीके से, यानी फिनिक्स जो है वो ख़त्म होने के बाद में ज़िंदा होता है, वो यानी वो ऐश इसराक से पैदा होता है। उस तरीके से आप यहाँ पे मुझे दिख रहे, यानी 2024 कि कब से आपको ज़्यादा परेशान हुआ मैं बताती हूँ। जैसे जुलाई अगस्त में ये स्टार्ट हुआ होगा फेज़, या फिर पीक में रहा हो, उस टाइम में बहुत परेशान हो चुके हैं आप। लेकिन उसे जैसे सोना जैसे आग में तपने के बाद में बनता है उस तरीके से आप बने हैं। आपका अभी का जो ऑरा है वो अलग है, यानी लोग आपसे डरेंगे आपके सामने आने के लिए, और आप में भी अभी कुछ डर बचा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को लेके आप में डर बचा नहीं है। इतने आप क्लियर और प्योर हो चुके हैं, किसी भी चीज़ का डर नहीं है आप में। पूरी तरह से मुझे आप बैलेंस दिख रहे हैं, यानी आप रेडी है। ठीक है, चलो इतना मुश्किल फेज़ मुझे दिया, अगर मैं इसे पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी सर्वाइव कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। पूरे साल भर में आपकी हेल्थ पूरे साल भर ख़राब रही है, काफ़ी सारे धोखे मिले हैं, लोगों ने चीट भी किया है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था। बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए आपके साथ, लोगों ने आपका गलत फ़ायदा उठाया, विश्वास के साथ में खेला है। हो सकता है इस साल मुझे काफ़ी सारे कन्या राशि वालों की तरह ही दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई किसी का कन्या और तुला राशि दोनों हो, एक पर्सन की जैसे राइजिंग है या फिर मून है या फिर सन है, लेकिन है क्योंकि बहुत सारे सिमिलर लग रहा है मुझे। सांपों से कहीं ना कहीं आप भी कनेक्टेड रहे हो, जैसे ड्रीम्स आना सांपों के बार बार, या फिर उनके लिए आपने कुछ किया है, या फिर बार बार वो सामने आ रहे हैं, या फिर कोई रेस्क्यूअर होता है उससे आपकी मुलाकात हुई हो और आपको सांपों के बारे में उससे पता चला हो, ऐसा कुछ ना कुछ है। लेकिन सांपों से आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर रहा है, क्योंकि स्नेक जो होता है वो एक तो ईगो बताता है, और जो अपनी स्किन जो है वो रेगुलर बेसिस पे श्रेड करता रहता है रेजुविनेशन के लिए। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी ये रही है इस 2023 में, यानी काफ़ी सारे लेयर्स उतरे हैं आपकी सोल से।
बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजरे हैं, आपको बार बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी हो, दवाइयाँ खाई हो, हीलिंग्स ली हो अपनी, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप खुद भी हीलर हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये भी हो सकता है। हाँ, आपकी हेल्थ परेशान की है, पैसे का यहाँ पे मैं बताऊँ, फिनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, लोगों ने चीट किया, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आउटकम कुछ आया नहीं है। रिलेशनशिप का भी मैंने बता दिया कि आप अकेले दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे चीट किया है। आपको शायद ऐसा लगा कि भाई अब इस साल सब खत्म हो गया, जैसे शुरुआत में हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो चुका है 2023 में, तुला राशि वाले, क्योंकि आप थक चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स आपको दिए गए थे इस साल में कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। जैसे यूनिवर्स ने आपको दिया है कि भाई चलो अब तुला राशि वाले किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, या फिर आधा अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं लेकिन आपने सर्वाइव किया है, और सिर्फ सर्वाइव नहीं है, आप आग में से तप के निकले हैं। आपका ऑरा काफ़ी पावरफुल रहा है। हो सकता है आपकी बॉडी गर्म ज़्यादा रहती हो 2023 में, थोड़ा सा चेक कीजिएगा, और अगर ऐसा है तो वो प्यूरिफिकेशन की वजह से बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पानी ज़्यादा पीना है ये एनर्जी बैलेंस रखने के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया 2023 का। आप देखते हैं कि 24 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आप लोगों की करियर से। ये बहुत सुंदर कार्ड आया है, और ये तुला राशि का पहला ऐसा रीडिंग है यहाँ पे, यानी अब तक के रीडिंग में, कि जहाँ पे माइनर अरकाना जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अब तक के रीडिंग में काफ़ी मेजर अरकाना सी थे, यहाँ पे काफ़ी कम है। इतने सारे कार्ड में सिर्फ 3 ही मेजर अरकाना है। चलिए, करियर की बात करते हैं। फाइनली आपका करियर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, अच्छा इनकम आ रहा है, अच्छी पोजीशन आ रही है। जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों से किसी जॉब में हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या फिर ठीक से पोजीशन नहीं मिली, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जॉब स्विच कर दे, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी 2024 में आपको मनपसंद जॉब मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, एक रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी स्ट्रेस है बहुत सारा ऐसा वाला जॉब में। अगर आपको अब्रॉड जाना था हो जाएगा, या फिर आपको आपके करंट जॉब में ही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, या फिर रिटर्न्स मिलने चाहिए, वो मिलेगा। यानी आपकी जो भी विश है करियर को लेके वो फुलफिल हो रही है 24 में। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ज़्यादातर उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोगों को कई रिकॉग्निशंस मिले, अवार्ड्स मिले, सब दिख रहा है मुझे, कुछ शील्ड मिल गई, ऐसा दिख रहा है मुझे आपके काम के लिए। हो सकता है इस साल थोड़ा सा वेट बढ़ जाए आप लोगों का, तुला राशि वाले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके लिए। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो ये ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपके अगर बिजनेस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपके काम का जो तरीका है, या फिर एक पब्लिसिटी बोल सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, और उस वजह से भी आपके पास ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें, रिकॉग्निशंस आ रही है। अगर आप जॉब में भी है तो जैसे कोई थर्ड पर्सन आपके सीनियर को जाके बता रहा है कि नहीं भैया ये इंसान अच्छा काम करता है, जेन्युइन है, हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, या फिर इसका पुराना वाला रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये होगा, यानी आपके बारे में लोग अच्छा बोलने वाले हैं। और ये साल ऐसा रहेगा आपके करियर के लिए, यानी सारी चीज़ें से फटाफट 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 होती जा रही है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि
आपने काफ़ी वेट किया, बहुत सफ़र किया आप लोगों ने, ये दिन देखने के लिए आपने काफ़ी साल गुजारे हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। लेकिन फाइनली 2024 जैसे आपको 100 में से 99% देखी जा रहा है आपके करियर में, बहुत सुंदर एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं आपके फिनेंसेस क्या कहते हैं। फिनेंसेस का भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, काफ़ी साल, बहुत सारे साल यहाँ पे फीमेल्स अगर तुला राशि, आप लोगों का हेयर फॉल बहुत हुआ है, बहुत फिनेंसेस, करियर, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेके हेयर फॉल हुआ है। अगर मेल भी है तब भी हेयर फॉल ज़रूर हुआ है। सिर्फ फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हेल्थ पे भी आपके असर पड़ा है। कुछ तुला राशि वाले ऐसे हैं कि सिर्फ इतना अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, फिर स्पेंड नहीं कर सकते, इस वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को आपने अटेंड नहीं किया है टाइम पे। ये भी दिख रहा है। रीज़न सिर्फ ये है कि भाई अगर इस पे पैसा खर्च करूँगा या फिर करूँगी तो फिर मेरे दूसरे कामों का क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन आपकी रही है। लेकिन इस साल आपका एंड जो फाइनली वेट है वो वेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी ये जिम्मेदारी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने ली है। वो आपको टाइम टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा, और वो छोटा मोटा नहीं। आपने अभी तक जितना गवाया है, जितना हार्ड वर्क किया है, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आपने जैसा काम अभी तक किया है उस तरीके का रिटर्न लेने के लिए तैयार हो जाइए फिनेंस के लिए। और अभी तक जो उथल पुथल थी या फिर एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है ना, अगर हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि भाई मुझे ये लेना था लेकिन नहीं ले सकता हूँ, मुझे करना था, सीखना था, नहीं कर सकता हूँ, मुझे गाड़ी लेनी थी, नहीं कर सकता हूँ, या फिर हेल्थ का कोई इशू है उसे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ 2024 में ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी रहेगी आपकी, सारे स्ट्रेस, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। तो सिंक्रोनिसिटीज़, मैसेजेस, एंजल्स, ये सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस रहना है, क्योंकि वहीं से आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहने वाला है। तो फिनेंसेस का भी आपकी सिचुएशन जो है, यानी सेकेंड हाफ जैसे शुरू होते होते ना आप एक अच्छे मकाम पे पहुंच चुके होंगे फिनेंसेस के साथ में। काफ़ी सुंदर एनर्जी लग रही है। जितना भी रीडिंग मैंने अभी तक जितनी ज़ोडिएक साइंस के लिए किया है उसमें से बेस्ट लग रहा है मुझे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रा 2024। काफ़ी रिलैक्स लग रहा है आप मुझे 2024 में। ने बहुत हार्ड वर्क किया है, यानी आपका खुद के ऊपर काफ़ी असर हुआ है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है। बहुत हार्ड वर्क हुआ है आपके लुक्स पे, कपड़ों पे, लाइफस्टाइल पे आपने ध्यान नहीं दिया था काफ़ी टाइम से, और इस वजह से हेल्थ भी आपकी ख़राब हो गई थी। जैसे हेयर फॉल है, किसी को बाल्डनेस भी लग रहा है मुझे यहाँ पे आया है। आप नेचर में गए नहीं हैं, या फिर घूमने के लिए गए नहीं, या फिर आपने हेल्दी डाइट नहीं लिया, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, या फिर किसी का वेट गेन हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 2024 में जैसे चली जाने वाली है, क्योंकि आप पूरी तरह से सेल्फ लव में मुझे दिख रहे 24 में, और आप अच्छे से खुद का ख्याल रखने वाले हैं। आपकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी 24 में। अगर अब तक किसी चीज़ की वजह से आप परेशान भी थे, वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप सही समय पे खाना खा रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, एक स्टेबल मेंटालिटी है, स्ट्रेस जा चुका है, अच्छे से नींद ले रहे हैं, अच्छा फिनेंस आपके पास में आया है। इस वजह से आप खुद पे ध्यान देने वाले, खुद पे खर्चा करने वाले हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, टेंशन की कोई बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप पे। भाई बहुत सुंदर कार्ड आया है तुला राशि वालों, मेषर और काना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा छा गया था, फिर आपने उम्मीद छोड़ दी थी
कि भाई अब छोड़ दो, मुझे कोई अच्छा रिलेशन नहीं मिलेगा, मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर काफ़ी साल हो चुके हैं, हर चीज़ ट्राई कर ली है, अब हमें बच्चा नहीं हो सकता है, छोड़ दो। ऐसे आप अगर हार चुके हैं यहाँ पे, मुझे लग ही रहा है वो, तो काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है। और आप सिंगल से, आपकी शादी सोलमेट से होगी। यानी कोई ऐसे ही कोई कार्मिक पर्सन है, कहीं पे जाके आप फंस गए, नहीं, सोलमेट रहेगा। और ज़्यादातर वो मुझे लग रहा है फिनेंस से रहेगा, एयरवेज से रहेगा, या फिर फार्मर रहेगा। फार्मर यानी छोटा मोटा फार्मर नहीं, जो करोड़ों में कमाता हो साल का, ऐसा वाला फार्मर। अगर आप चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रहा है, काफ़ी घूमने वाले हैं आप रिलेशनशिप में। अगर कोई, ये चीज़ मैं खुद सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता है, लेकिन अगर आप मेल चाइल्ड के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके लिए भी एक सजेशन है, जैसे कन्या राशि वालों के लिए था, वे बहुत ज़्यादा मिलता हुआ जुलता लग रहा है। दिस कुड बी द वन। यानी देखिए, कन्या राशि वालों के लिए भी ऐसा ही था कि उनके लिए भी वैसा ही था। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, यानी कोई नया पर्सन नहीं है, आप ऑलरेडी उससे मिल चुके हैं, आप उसे जानते हैं, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसी के साथ में आपकी शादी होगी। बहुत अच्छा है भाई। अनजान लोगों के साथ में रहने से अच्छा है कि किसी आपके पहचान वाले इंसान के साथ में आपकी शादी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। और जो लोग शादीशुदा है, आप लोगों की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। जो फीमेल्स रहेगी, अगर आपका नंबर 8 नहीं आता है, मूलक भाग्यक 8 नहीं आता है, तो आपको सूर्य देवता की उपासना करनी है अपने हस्बैंड के ग्रोथ के लिए, और आपको हमेशा आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए रेड, येलो, ऑरेंज के कलर आप लोगों को यूज़ करने हैं। अगर आपके पास में कोई सूर्यमुखी फूल का पिक्चर जैसे या फिर डिज़ाइन है कपड़ों पे, वैसा अगर आप पहनते हैं, जैसे साड़ियाँ है, टॉप है, पंजाबी ड्रेसेस है, तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। तो बहुत सुंदर है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का 2024 इन शॉर्ट समराइज करते हैं तो कैसा रहेगा। हर चीज़ फुलफिल हो रही है फाइनली। जैसे किसी तालाब का पानी है और वो पूरा मैला हो चुका है, यानी कहीं से पत्थर गिर रहे हैं, या फिर कोई इंसान ज़बरदस्ती वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ उंगली कर रहा है, या फिर कुछ जानवर उसमें घुसे हैं, वो पानी ख़राब कर रहे हैं, या फिर कोई जहरीला पेड़ है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, पानी को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, वो फाइनली पानी स्टेबल हो रहा है। यानी जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे वो स्टेबल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर भी लेंगे खुद का। अगर आपका सपना था घर, गाड़ी, आपको अगर अपने बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए कुछ मटेरियल लेना था, जैसे स्पेसिफिक चेयर लेनी है, ऑफिस लेना है, या फिर मुझे गार्डन बनाना है अपने घर के सामने हो, या फिर मुझे पेट्स खरीदने हैं, या फिर अलग तरीके का बेड मुझे लेना है, जैसे तुला राशि वाले क्रिएटिव होते हैं, लग्जरी लाइफ की उनकी आदत होती है। ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। किसी को माँ बनना था, नहीं हो रहा था, वो फुलफिल हो रहा है। मैरिज नहीं हो रही थी, अच्छे फिनेंशियल स्टेबल इंसान के साथ में मैरिज हो रही है। अगर आप मेल है तो आपको बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी, यानी एक मेंटली स्टेबल है, मैच्योर है, लवेबल है, केयरिंग है, घर अच्छे से संभालने वाली है, ऐसी लड़की आपको मिलेगी। यानी पूरा साल ऐसा है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हर चीज़ आपके पास में 2024 में आ रहा है। जैसे एक ब्रेक थ्रू होता है, जैकपॉट बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, लिब्रा वालों के लिए लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये हर चीज़ आपके पास में आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है, बहुत वेट किया है। किसी किसी का ना 20 साल, 22 साल,
तक का वेट रहा है इनसे। आपका गाइडेंस बचा हुआ था, यानी 2024 का आपका गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस ये है कि आप लोगों को आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्ड करना है, यानी जब शरीर थक गया है, रेस्ट के लिए बोल रहा है, तो आप लोगों को टाइमली रेस्ट लेना है, नींद लेनी है, मेडिटेशंस करनी है और थोड़ा सा अकेले सॉलिट्यूड में टाइम भी बिताना है, क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए ये जरूरी होता है। और आपके लिए मैसेज अलग आया है तुला राशि वाले। हाँ, जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है कार्ड है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। यानी जैसे मैंने बताया कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, तो आप लोगों को सोल पर्पस पता चला ही होगा। तो अगर आपने अभी तक अपने सोल पर्पस से काम नहीं किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि सोल पर्पस पे आपको काम करना है पूरे साल भर, उसे भूलना नहीं। और अगर आप पहले से सोल पर्पस कर रहे थे लेकिन इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाए या फिर आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए। तो इसीलिए आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि अपने सोल पर्पस को भूलना नहीं है। अब कोई भी एक क्वेश्चन अपना पूछ लीजिएगा, जैसे 2023 तक जो कोई काम नहीं बना था या फिर 2023 में नहीं बना था, तो क्या वो काम होगा या फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सब कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं क्या आता है। ओके, आपके लिए कार्ड आया है यू कैन गेट द सक्सेस, आपको सफलता मिल सकती है। यानी आपका जो भी क्वेश्चन था सिचुएशन को लेके, वहां पे आपको सफलता मिल सकती है, पॉजिटिव ही है। तो बहुत अच्छा रीडिंग रहा है आप लोगों का। आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, साइड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी सोशल मीडियाज है इम्प्रेस के वहां पे फॉलो और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।